इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद उड़ी में। यहाँ पे हम इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पे पिछले हफ्ते में एक कोविड रिलेटेड डेथ हुई थी, जिनका नाम हाजी अता मोहम्मद साहब था, जो इस्लामाबाद उड़ी के रहने वाले थे। लेकिन फैमिली के कहने के मुताबिक कि 21 तारीख को डेथ हुई और उनका जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट था वो वहाँ पे अवेटेड दिखा रहे थे। और अभी तक जब 29 को उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला, वो उस सर्टिफिकेट में भी उनकी जो रिपोर्ट है वो अवेटेड है। आप स्क्रीन पे ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि हालांकि जो फैमिली का कहना है कि ऐसा हमारे साथ क्यों है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे आखिरकार इनके साथ ऐसा क्यों हुआ और डॉक्टर्स ने इनको क्या बताया। मेरे अंकल थे जी। तो कब हॉस्पिटल में एडमिट किया आपने? जी 18 तारीख 18 को तो हमें एडमिट किया गया था। कहाँ पे? SMHS में। तो वार्ड 18 में थे हम। तो 18 को जब हमें एडमिट किया गया, उसके बाद 18 को तो वो ठीक थे, ऑक्सीजन लेवल जो था वो कम था। उसके बाद 19 को उन्होंने हमारे कोड की ये सैंपल लिया, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट उस टाइम दी नहीं, क्योंकि हमने उनसे उन्होंने जब रिपोर्ट वो सैंपल लिया तो उसके बाद उन्होंने मतलब वो तो रिपोर्ट तो उसी टाइम आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी अगर उनको पता था कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम है और पेशेंट है तो वो तो जस्ट आनी चाहिए थी, मगर वो उन्होंने कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी। उसके बाद जब पेशेंट की ज़्यादा हालत ख़राब होगी उस दिन, तो उसके बाद संडे को पेशेंट बहुत ज़्यादा उनकी हालत मतलब ऑक्सीजन लेवल जो था वो 50 से नीचे था। तो पेशेंट बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ना कर दी, कहा कि इनका बचना मुश्किल है। तो उसके बाद भी मैंने डॉक्टर से वहाँ मतलब रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मुझे बोलो कि कोड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोड का कोई इशू नहीं है, यानी कि उन्होंने खुद भी लिखा वहाँ फाइल पे, जो उनके पास फाइल थी उस पर उन्होंने लिखा भी, बोला कि कोड की आप टेंशन मत लो, कोड का कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जब संडे सिर्फ मंडे को डेथ हुई, 6:45 तकरीबन 6:50 पे डेथ हुई। 21 तारीख को 6:50 पे डेथ हुई। तो उसके बाद हमने वहाँ डॉक्टर साहब से कहा, हमने कहा हमें फैसिलिटी दो, गाड़ियों का कुछ गाड़ी का अरेंज करो। उन्होंने कहा आप CMO साहब के पास जाओ। हम जब CMO साहब के पास गए, उनके ऑफिस में गए, तो वहाँ पे जब हमने उनको गाड़ी के लिए बोला, उन्होंने बोला अभी ये रिपोर्ट जो है कोड की रिपोर्ट आई नहीं है, पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आएगी। तो उसके बाद हम वहाँ पे क्लर्क थे, उनके वहाँ कोई क्लर्क बैठे हुए थे, हमने उनसे कहा आप क्लियर करो, हमें बहुत दूर जाना है क्योंकि हमें टाइम लगेगा जाने में। फिर उसने फ़ोन 2-3 बार फ़ोन किया, तो पहले उसका फ़ोन तो उन्होंने उठाया नहीं, क्यों रिपोर्ट वालों ने। उसके बाद जब फ़ोन उन्होंने उठाया तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव। उन्होंने कहा पॉजिटिव, क्योंकि हमारे साथ एक पेशेंट और भी था, उनकी भी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने पॉजिटिव लिखा। वहाँ पे जो फॉर्म था तो फॉर्म पे उन्होंने पॉजिटिव लिख दिया। हमने उनको बोला फार्म हमें दो, उन्होंने कहा नहीं फार्म यहीं पे रहता है। तो उसके बाद हमने तैयारी की तो हम आ गए, और वहाँ पे जो वार्ड 10 में जब डेथ हुई, जब वार्ड 10 में वेंटिलेटर पे ये थे, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट इन्होंने वेंटिलेटर पे निकाले तो डेथ होगी। और वहाँ पे जो एक फॉर्म देते हैं, वो एक स्लिप देते हैं जिस पे उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनती है, तो उस पर लिखा गया था कि एवेटेड, रिपोर्ट एवेटेड। उसके बाद हम CMO साहब के पास वहाँ नीचे गए उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव है। तो उसके बाद जब हमने तैयारी की, फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट हमने लिया, मतलब वहाँ पे फिर हम वापस आ गए। उसके बाद मैं 29 को मैं खुद गया यहाँ से, 28 को गया, फिर मैं 29 को उनने रिपोर्ट मुझे बना के दी। मैं मेडिकल वहाँ सुप्रिटेंडेंट के पास गया, तो उन्होंने मुझे सैंक्शन करके दिया सारा। फिर उसके बाद जब एंड पे मुझे रिपोर्ट लेनी थी उनसे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, कि पेशेंट को तब पॉजिटिव दिया गया क्योंकि जहनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब तो वो तो चले गए हैं अल्लाह के रास्ते, मगर एक बात है कि वहाँ पे हमें बड़ी मुसीबत हुई, ना रिश्तेदार मिले, ना घर वालों को मुंह देखना नसीब हुआ। तो उस वजह से हमें बोलो आप यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं लिख रहे हो। वो कहने लगे नहीं, हमें वही लिखना है जो उस दिन मतलब जो उन्होंने इस स्लिप पे लिखा है, उन्होंने एवेटेड लिखा था, तो वही उस टाइम। इस वजह से हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप नज़र रख कर ये हमारी बात जो है ये ऊपर तक लें, ताकि हमें इस देखो अब वो तो हमारी न्यूज़ से तो वापस नहीं आ जाएंगे, बट हम इतना बोलते हैं कि हो सकता है इस वजह से कल किसी और की जान बच सकती है, क्योंकि ये मेरे पापा लग रहे थे।
तो क्या मसला हुआ? मसला ऐसे जब 18 को हम एडमिट हुए श्रीनगर में, उनकी थोड़ी ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी, एडमिट किया हुआ वहाँ डॉक्टर ने बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक ठाक ट्रीटमेंट की। उसके बाद 10 तो ये वार्ड नंबर 10 में हमें शिफ्ट किया आइसोलेट के लिए। आइसोलेट जब किया उनकी डेथ होगी, उसके बाद हमें बोला गया कि आप गाड़ी के लिए नीचे जाओ सीएमओ के पास। हम सीएमओ साहब के पास गए गाड़ी के लिए, सीएमओ साहब वहाँ नहीं थे, उनके क्लर्क थे वहाँ साथ। ना कुछ हमने खुद दफना शफना के बाज़ाब्ता बिल्कुल ठीक ठाक, ना कोई जनाजा पढ़ने दिया इन्होंने, ना मामूली लोग 20-25 लोग आए थे, कोई इस रिश्तेदार को हमारे यहाँ नहीं आने दिया। हम ये कहते हैं कि हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं ये इसकी छानबीन की जाए। आपने सुना इनकी फैमिली मेम्बर्स का क्या कहना है कि ये जो रिपोर्ट है अभी तक एवेटेड रखी गई और इनको क्लियर नहीं बताया गया क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इनका अब यही हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस चीज़ की छानबीन करें ताकि जो आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन के लिए इस्लामाबाद उड़ी से मैं जावेद मजीद। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग, नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फ़ोन नंबर 9149494043, 019435188181।